Hello, aspirant. सबसे पहले आई एम वेरी super proud that you all have joining with my initiative. It shows that कि आप लोग कितना सीरियस कैंडिडेट है और कितना आप लोग अच्छा करने के लिए सोच रही हो। इसके लिए मैं आप लोगों को वेरी वेरी प्राउड कहता हूँ। साथ ही साथ मैं ये भी कहूँगा कि आप लोग जिस तरह से मुझे अपना ट्रस्ट दिखाया, वो ट्रस्ट को मैं आप लोगों को ऐसा जाने नहीं दूंगा। आपने जिस तरह से मुझे ट्रस्ट करके मेरी इनिशिएटिव में पार्ट और ज्वाइन किया, तो इसके लिए आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑल ऑफ़ यू। जिस तरह से मैंने फेसबुक पे मैंने पोस्ट डाला था कि ऐसे ऐसे इनिशिएटिव मेरे द्वारा आने वाली है, तो कोई इंटरेस्टेड कैंडिडेट या एस्पिरेंट होने से ज्वाइन कर सकता है। उसके बाद में कई लोग ने व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ा। मोर देन 80 एस्पिरेंट अभी जोड़ चुके हैं, तो इसके लिए मैं आप लोगों को तहे दिल से धन्यवाद। और इस वीडियो के ज़रिए मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि इम्पोर्टेंस ऑफ एग्ज़ाम स्ट्रेटेजी, इम्पोर्टेंस ऑफ करंट अफेयर्स, इम्पोर्टेंस ऑफ PYQ, इट मीन्स प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर, एंड इम्पोर्टेंस ऑफ सिलेबस। ये सारा चीज़ इस वीडियो पे कवर करूँगा। साथ ही साथ मैं इस वीडियो में आप लोगों को एग्ज़ाम ओरिएंटेड स्टडी प्रिपरेशन प्लानिंग कैसे करना है वो भी बताऊँगा। एंड मटेरियल्स को लेकर कि कई लोग, मुझे पता है कि कई लोग कौन सा मटेरियल्स को फोकस करना है, कौन सा मटेरियल्स को यूज़ करना है इस पर्टिकुलर एग्ज़ाम के लिए, तो वो सारा चीज़ को भी मैं बताऊंगा। उसके बाद में आप लोगों को प्रैक्टिस क्वेश्चन के लिए भी मैं आप लोगों को ग्रुप पे डाल दूंगा। मैं चाहे तो मैं जो मेरे सेल्फ प्रिपेयर्ड नोट्स को मैं आप लोगों के लिए डाल सकता था, दे सकता था, लेकिन मुझे लगा कि वो ऐसे आप लोगों को प्रोवाइड करने में और आप लोगों को उस नोट्स का यूटिलाइज कैसे करना है वो बताने के लिए मैं ज़रूरी समझ रहा हूँ। इसलिए मैं आप लोगों को ग्रुप पे पूछ रहा था कि लाइव सेशन आप लोग पसंद करोगे या ग्रुप में या रिकॉर्डेड सेशन पसंद करोगे। तो मैनी ऑफ यू हैव डिसाइडेड कि नहीं, हम लोगों को रिकॉर्डेड सेशन पसंद है, तो रिकॉर्डेड इसलिए मैं आप लोगों को ये वीडियो रिकॉर्ड आप लोगों के लिए बना रहा हूँ। और ये भी आप लोगों को जानना ज़रूरी है कि आप किससे सीख रहे हो। और ये बात मैं बताना नहीं चाह रहा था, लेकिन जैसे मैंने फेसबुक पे पोस्ट डालने के बाद में कुछ लोग मेरे ऊपर क्वेश्चन किया भी, निशांशो आप सही पे डिज़र्विंग हो क्या इन लोगों को गाइड करने के लिए, इन लोगों को मटेरियल्स देने के लिए। तो उन लोगों को मैंने रिस्पॉन्स नहीं किया, जस्ट स्माइल इमोजी बेस करके कन्वर्सेशन एंड किया। लेकिन मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि आप लोगों का अंदर में भी ये सवाल उठ रहा होगा कि निशांशों से ट्रस्ट करना, एग्ज़ाम ओरिएंटेड एग्ज़ाम मटेरियल्स को लेकर के ये सवाल आप लोग का ऊपर भी उठ रहा होगा। तो इसके लिए मैं आप लोगों को बता दूं, मेरा नाम निशांशो मालो है और मैं 3-4 ईयर्स से UPSC का प्रिपरेशन कर रहा हूँ। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जो है IAS IPS CDS CAP और कई गवर्नमेंट जॉब की वो एग्ज़ाम कंडक्ट करती है। हालांकि UPSC IAS IPS में मेरी एग्ज़ाम में क्लियर तो नहीं कर पाया हूँ, लेकिन ज़रूर CDS जो कि लेफ्टिनेंट एग्ज़ाम की कंडक्ट करती है, CAPF जो कि असिस्टेंट कमांडेंट की एग्ज़ाम कंडक्ट करती है, उसमें मेरे रिटन एग्ज़ाम अच्छी मार्क्स से क्वालिफाई किया। लेकिन वेरी अनफॉर्चुनेट कि मेरे हाइट कम होने के कारण से मैं आगे या फाइनल लिस्ट पे मेरा नाम नहीं आ पाया। तो ये था मेरा इंट्रोडक्शन, और बाकी मेरा ऐसा है वैसा है इंट्रोडक्शन, ऐसा कुछ नहीं है, बस इतना ही था। तो जो भी चीज़ मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ वो सारा चीज़ मैंने UPSC प्रिपरेशन के दौरान पे जो मैंने लिमिटेड नॉलेज सीख पाया हूँ, वो सारा चीज़ मैं आप लोगों को बताने के लिए इसमें बहुत ही खुद में भी मैं इंटरेस्ट कर रहा हूँ। आप लोग अच्छा करेगा तो कहीं ना कहीं मुझे अच्छा लगेगा, कहीं ना कहीं हमारे सोसाइटी के लिए अच्छा होगा।
आप लोगों को ये भी पता होगा कि जब से APSSB आने के बाद में हमारा मिसमी कैंडिडेट मिसमी जो पास करने वाला परसेंटेज बहुत कम है। मोर देन 10 नंबर भी नहीं होगा। 2018 से ये APSSB लागू हुआ, तब से लेकर के अब तक 10 लोग भी मुश्किल से पास नहीं कर पाया होगा। क्यों? क्योंकि हमारी जो समाज में कैसे माहौल है आप सभी को पता है, मुझे भी पता है, आप सभी को पता है। तो इसके चलते मुझे लगा कि जो मेरे लिमिटेड नॉलेज है इसको आप लोगों को शेयर करने से कहीं ना कहीं आप लोगों को हेल्प मिल जाएगा। यही थॉट्स था कि आप लोगों को इनिशिएटिव के लिए बताना। बाकी मेरा कुछ अलग मोटिव, अलग थॉट्स नहीं है। तो सबसे पहले लेट्स कम टू दी आवर मेन पर्पस, दैट इज नो योर एग्ज़ाम। व्हेन आई से नो योर एग्ज़ाम पे आपका क्या क्या आएगा मैं वो बता दूं। मुझे ये भी पता है कि कई लोग आप में से एग्ज़ाम के बारे पे पता नहीं होता होगा अब तक। एग्ज़ाम में क्या क्या सिलेबस है, सिलेबस में कौन सी पॉइंट्स है, सिलेबस में कौन सी पॉइंट्स है, तो सिलेबस के अनुसार से कितने कितने क्वेश्चन आया है, वो सारा चीज़ आप लोगों को ट्रू एस्पिरेंट होने के नाते ये सब पता होना बहुत ही ज़रूरी है। एग्ज़ाम, टेक एनी एग्ज़ाम, डिग्री एग्ज़ाम हो या कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, गवर्नमेंट एग्ज़ाम, कोई भी एग्ज़ाम, वो लोग सिलेबस देती है, वो लोग के पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहती है, उसका अकॉर्डिंग पढ़ाई हमें करना चाहिए। तो अगर इसको अवेयर हम लोग होता है तो हमारे लिए एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़ाई करना, प्रिपरेशन करना बहुत ही आसान हो जाती है। हर कोई हार्ड वर्क कर लेगा लेकिन स्मार्ट वर्क करने वाला बहुत कम होगा। व्हेन आई से स्मार्ट वर्क कम हियर, कि आप कैसे एग्ज़ाम को आप जान रहे हो, कैसे आप एग्ज़ाम को समझ रहे हो, उसका अकॉर्डिंग आप कैसे पढ़ाई कर रहे हो, उसको हम लोग काउंट करेंगे स्मार्ट वर्क। तो वही चीज़ मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। आई हैव gone through all the syllabus of MTS, फायरमैन्स एंड कांस्टेबल। तो मैंने पाया कि सिलेबस सबकी सेम है और नेचर ऑफ द क्वेश्चंस भी सेम है। तो इसमें भी आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है कि जो चीज़ मैं अभी मटेरियल्स प्रोवाइड कर रहा हूँ ये MTS का है, ये कांस्टेबल का है, फायरमैन्स का है, मैं ये नहीं करूँगा। ऐसा नहीं करना है। यू ऑल हैव टू स्टिक विद माई नोट्स, और उसमें से ही आप लोगों को पता चलेगा कि एग्ज़ाम का डिमांडिंग क्या है और जो नोट्स प्रोवाइड मैं करने वाला हूँ वो नोट्स सफिशिएंट है या नहीं, आप पता चल जाएगा। क्योंकि मैं भी आप लोगों को गाइड करने के लिए आया हूँ, तो मैं भी कहीं ना कहीं एग्ज़ाम को एनालिसिस किया हूँ, एग्ज़ाम का पैटर्न को जाना हूँ, तो वो चीज़ मैं आप लोगों को बताने आया हूँ। तो जब हम सिलेबस की बात करती है, सिलेबस और क्वेश्चन पेपर, सिलेबस में ये दिया होता है कि आप लोगों को टेक इट इंग्लिश, टेक इट मैथ्स, टेक इट जीके, आपको वहाँ पे सारा चीज़ मेंशन किया होता है। आपका जो एग्ज़ाम में पूछा जाने वाला चीज़, वो सारा चीज़ आप लोगों को अच्छा से पढ़ाई कर लेना है। अगर मैथ्स में बोलेगा तो आपका एग्जाम्पल के तौर पे बोलूँगा LCM, SCF, सिंप्लीफिकेशन, उसके बाद में एवरेज, प्रॉफिट एंड लॉस, ये सारा चीज़ एलिमेंट्री मेंस आप लोग का सिलेबस में है। वो सारा चीज़ को आप लोग देखना है। वो देखने से पहले आप ये देखना है कि पिछला साल पे APSSB ने इस टॉपिक पे, पर्टिकुलर टॉपिक पे, मान लो कि LCM टॉपिक पे कैसा क्वेश्चन पूछा है, वो आपको जानना है। वो जानने के बाद में आपको उसी का अकॉर्डिंग आपको पढ़ाई करना है। वो ही चीज़ जो है आपको एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़ाई कहलाएगा। वही चीज़ जो है आपको एग्ज़ाम पे अच्छा करने के लिए हेल्प आपको करेगा। देखिए, UDC LDC की भी एग्ज़ाम APSB कंडक्ट करती है, लेकिन उसका सिलेबस से मेंशन किया हुआ सेम होती है, लेकिन उसका नेचर ऑफ क्वेश्चन जो है हाई होती है MTS, कांस्टेबल, फायरमैन का कंपेयर पे। तो हम लोगों को उस लेवल पे तैयारी नहीं करना है। हम लोगों को MTS, फायरमैन्स, उसके बाद में कांस्टेबल के एग्ज़ाम देने हैं। वी आर नॉट गोइंग टू टेक एग्ज़ाम ऑफ UDC LDC, वी आर
गोइंग टू टेक द एग्ज़ाम ऑफ फायरमैन, कांस्टेबल एंड एमटीएस। तो हम लोग को उसका अकॉर्डिंग पढ़ाई करना चाहिए। सिमिलरली इट गोस सेम, जैसे कि ग्रामर में, ग्रामर में भी आप देख सकता है यूडीसी एलडीसी का क्वेश्चन का नेचर है हाई लेवल का है, लेकिन आप ग्रामर पे देखोगे तो आपको कांस्टेबल, एमटीएस, फायरमैन्स का ग्रामर का जो लेवल ऑफ क्वेश्चन है वो लो है। तो उसका अकॉर्डिंग हमें पढ़ाई करना है। हम लोग को ज़्यादा हायर पढ़ाई करके हम लोग का एग्ज़ाम का ओरिएंटेड पढ़ाई नहीं होगा तो फ़ायदा नहीं रहेगा। तो एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़ाई करना बहुत ही ज़रूरी है। तो वही चीज़ सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो मैं ये चाहूँगा कि मैं सिलेबस से बेस दूंगा आप लोगों को। सिलेबस भेजने के बाद PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वो भी भेजूँगा। आप लोग का काम यही रहेगा कि सिलेबस देखिए, सिलेबस का एक टॉपिक उठाइए, कोई भी जीके, ग्रामर या मैथ्स का, उसके बाद PYQ उठाइए, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन, उसका बेसिस पे कैसा क्वेश्चन पूछा है वो देखिए। उसका अकॉर्डिंग आपका पढ़ाई होना चाहिए, उसका अकॉर्डिंग आपका नोट्स होना चाहिए। आपको हाई लेवल का मैथ्स, हाई लेवल का ग्रामर, हाई लेवल का जीके आपको जानना ज़रूरत नहीं है। इसमें जो चीज़ एग्ज़ाम में पूछा जाता है वो चीज़ आपको वहाँ पे एग्ज़ाम पे परफॉर्म करना है, वही चीज़ आपको यहाँ पे तैयारी करना है। ये चीज़ हो गया आपका इम्पोर्टेंस ऑफ सिलेबस, PYQ एंड करंट अफेयर्स। करंट अफेयर भी सेम है। जब आप PYQ एनालिसिस करोगे ना कि जो करंट हैपनिंग है स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे, स्टेट इंटरनेशनल लेवल पे, वो सारा चीज़ आपको अप टू डेट रहना पड़ता है। वही सारा चीज़ मैं करंट अफेयर्स अपना नोट्स में बनाया हूँ। होपफुली कि वही से आ जाए, क्योंकि करंट अफेयर ऐसे डायनेमिक सब्जेक्ट है आप प्रिडिक्ट नहीं कर पाते, क्योंकि कभी कभी बहुत माइन्यूट डिटेल पूछ लेता है, कभी कभी पूरा रैंडम क्वेश्चन भी आती है, तो वो प्रिडिक्ट नहीं कर पाती है। लेकिन जो चीज़ एग्ज़ाम में पूछा गया है उसका अनुसार से मैं अपना तरफ से बेस्ट एफर्ट दिया हूँ, उस लेवल का करंट अफेयर को नोट्स बनाने का मैं अपना काम किया हूँ, एफर्ट दिया हूँ। और सिमिलरली अरुणाचल प्रदेश का जीके देखिएगा तो उसका वेटेज देखिएगा, करंट अफेयर का वेटेज देखिएगा तो आपको पता चलेगा। करंट अफेयर पे आपका मैक्सिमम 10 मैं अभी पाया हूँ क्वेश्चन पेपर एनालिसिस करके, मैक्सिमम 10, 4-5 क्वेश्चन पेपर तो हर एक एग्ज़ाम पे आया हुआ है। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अगर करंट अफेयर से आएगा तो 10 आएगा, उससे ज़्यादा नहीं आएगा। जीके का भी सेम है, मैक्सिमम 8-9 क्वेश्चन आप अरुणाचल बेस्ड जीके आप पाएगा क्वेश्चन, और 4-5 तो आपको क्वेश्चन पे आएगा ही आएगा। तो वो सारा चीज़ जीके में आपको नोट्स बना के प्रिपेयर किया हूँ, मैं आप लोगों को ग्रुप में भेज दूंगा, उसको अच्छा से पढ़ाई कीजिएगा और करंट अफेयर को भी अच्छे से देखिएगा, सिलेबस, PYQ को भी अच्छा से एनालिसिस कीजिएगा, उसका अकॉर्डिंग आप अपना प्लानिंग स्ट्रेटजी बनाइएगा। और जहाँ तक मटेरियल्स का बात करेगा, मटेरियल्स आप लोग ने जिस तरह से लास्ट टाइम आमसू ने इनिशिएटिव उठा करके आप लोग को फ्री कोचिंग दिलाया मैथ्स इंग्लिश में, आप लोग उसमें कई लोग सीखा भी होगा। अगर उसमें भी आप लोगों को कहीं ना कहीं डाउट अगर होती है तो या हो रही है तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगा, इंग्लिश के लिए आप गोल्डन रूल्स नीतू मैम है, उसका 31 लेक्चर है। ईच लेक्चर जो है 1 आवर का है। अगर उसको आप अच्छा से कर लिया ना, मेरा ये मानना है कि उसको अच्छा से कर लेने के बाद है कोई भी एग्ज़ाम हो, जो ग्रुप सी लेवल का, कोई भी लेवल ग्रुप सी लेवल का, वो आराम से कर पाएगा। क्योंकि नीतू मैम ने जो भी 31 लेक्चर पे, जो 34 लेक्चर पे जो हर एक 1 आवर पे जो पढ़ाया है, इतना अच्छे से पढ़ाया है, वो सारा जो ग्रामर नॉन इंग्लिश बैकग्राउंड भी अच्छा से वो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से तैयारी कर पाएगा। तो इंग्लिश के लिए आप नीतू मैम गोल्डन रूल आप उसमें यूट्यूब में सर्च कीजिए, मिल जाएगा। मैं आप लोगों को लिंक भी भेज देता हूँ उसका। उसके बाद में अगर आपको मैथ्स में अगर प्रॉब्लम हो रहा होने से, तो यूट्यूब में सर्च कीजिएगा डियर सर बोल के,
तो डियर सर भी जो बेसिक लेवल का जो मैथ्स है, जो आप लोगों का एग्ज़ाम पे पूछा जाने वाला है, उसका ओरिएंटेड ही वो काफ़ी अच्छे से समझाया है। तो मैं आप लोगों को ये बोलूँगा कि अगर मैथ्स इंग्लिश पे अगर आप लोगों को तकलीफ़ हो रही है, तो फॉर इंग्लिश यू शुड go and watch Golden Rules by Neetu ma'am on YouTube. Similarly, dear sir जो कि मैथ्स पढ़ाती है, उसको भी आप YouTube पे सर्च करके देखिए, आपको मिल जाएगा। उसमें मैथ्स को लेकर के अच्छा से बेसिक से पढ़ाया हुआ है, तो होपफुली इसका थ्रू से आप लोग को हेल्प मिल जाएगा। अभी प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर हर एक एग्ज़ाम पे बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अभी देखिए, जिस तरह से MTS फायरमैन कांस्टेबल का एग्ज़ाम सामने आ रहा है, तो कई एग्ज़ाम कोचिंग सेंटर लोग क्या कर दिया कि वो लोग मॉक टेस्ट कह करके आप लोग से पैसा लूटेगा, आप लोग से ज्वाइन करने के लिए मनाएगा, चलो ये ज्वाइन कर लो एग्ज़ाम के लिए। मैं आप लोगों को ये बता दूं, मॉक टेस्ट में रिलाई मत होइएगा। मॉक टेस्ट से रिलाई होने से बेहतर आप PYQ जो मैं आप लोगों को देने वाला हूँ, उसको थोरोली आप एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3-4 बार रट्टा मार लेना चाहिए। क्योंकि APSB में ये मैं पाया हूँ, और काफ़ी अलग एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन रिपीटेड होता है। वो क्वेश्चन रिपीटेड जो होती है, उसमें आप लोग को गलत नहीं होना चाहिए। तो प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर के लिए मैं आप लोगों को PYQ भेजूँगा। APSSB का भी PYQ में जो फायरमैन्स होगा, आपका ड्राइवर का एग्ज़ाम, फॉरेस्ट गार्ड का एग्ज़ाम, MTS का एग्ज़ाम, कांस्टेबल के एग्ज़ाम जो हुआ है, उसका मैं भेजूँगा। वो सारा को आप अच्छा से आप ऐसे मॉक टेस्ट दीजिएगा। और इसमें भी आप लोगों को इनफ नहीं होता होने से मैं दिल्ली जो SSC होता है, स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड, जो सेंट्रल लेवल का होता है, उसका क्वेश्चन पेपर मैं आप लोगों को भेजूँगा। MTS, उसके बाद में कांस्टेबल लेवल का, तो उसमें ही आप लोग रिलाई रहिएगा, उसमें ही आप लोग रिलाई करके पढ़ाई करिएगा। उसका बियॉन्ड मत जाइएगा। उसका बियॉन्ड जाएगा मतलब कहीं ना कहीं आपका एग्ज़ाम ओरिएंटेड कहीं ना कहीं डाइवर्ट हो रहा होगा। If you really want to do exam oriented preparation, then you need to follow what I have said till now. वो चीज़ ही आपको आपका अच्छा मार्क्स दिलाने पे काम आएगा, हेल्प करेगा। तो वही चीज़ मैं आप लोगों को बार बार बोलूँगा। आप लोगों के लिए मॉक टेस्ट हला करने वाला बहुत सारा कोचिंग सेंटर आ जाएगा, लेकिन उसमें आप फंस नहीं जाना है। जो भी चीज़ प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर आप करोगे, वो PYQ बेस ही होना चाहिए, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन बेस ही होना चाहिए। वही सारा चीज़ आपको एग्ज़ाम का माइंडसेट आपको बना के रखेगा। तो इतना ही कहना था। बाकी आप लोगों को कुछ डाउट होने से पर्सनली आप मुझे चैट कर सकते हो, क्योंकि ग्रुप में अगर आप चैट करोगे तो कहीं ना कहीं जो लोग उसमें डाउट्स क्लियर है ऑलरेडी, तो उसको तकलीफ होगा। दोस्त हु आर रियली वांट टू क्लियर योर डाउट, देन प्लीज़ रीच मी, DM मी। मैं आप लोगों को पर्सनली एड्रेस करूँगा। मुझे पता है कि इस प्रोसेस में कहीं ना कहीं आप लोगों का मेंटली फिज़िकली बहुत ही फिट रहना ज़रूरी है। तो उसका चलते मैं आप लोगों को ये भी कहूँगा, एग्ज़ाम जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है, वैसे वैसे आपका हेल्थ को भी ध्यान दीजिएगा, एंड आपका जो पढ़ाई का मोटिवेशन है उसको भी कंटिन्यू रखिएगा। हमारे लोहित अंजाव का जो माहौल है, मुझे अच्छी तरह से पता है। आप लोगों को भी पता है कि हम लोग ज़्यादातर मस्ती मूड पे रहती है। हर दिन पार्टी, न्यू ईयर सेलिब्रेशन एंड ऑल, ये सारा चीज़ से हम लोग अपना समय वेस्ट कर देते हैं। तो अगर इस एग्ज़ाम के लिए सही पे आप लोग सीरियस है, तो आप लोग प्लीज़ मेरी तरफ से रिक्वेस्ट है कि आप लोग काइंडली इस एग्ज़ाम को लेकर के सीरियस होकर के एक टाइम टेबल बना लीजिएगा, और उस टाइम टेबल में आप लोग स्टिक रहिएगा।
उस टाइम टेबल पे आप अच्छा करोगे तो कहीं ना कहीं आप इस एग्ज़ाम पे अच्छा मार्क्स लाओगे और आप एग्ज़ाम में पास भी करोगे। मैं इसी उम्मीद के साथ में आप लोगों को फिर से थैंक यू मेरे ऊपर ट्रस्ट करने के लिए। और इन फ्यूचर कोई भी डाउट एग्ज़ाम रिलेटेड होने से प्लीज़ आप लोग डोंट ट्राई टू शाई टू टॉक विद मी, डोंट बॉदर टू टॉक विद मी। आप लोग जब भी आप बातें कर सकते हैं, जब भी आप लोग मुझे कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। हालांकि थोड़ा लेट होने से भी आप लोगों को रिस्पॉन्स मैं ज़रूर करूँगा। मैं भी अपना तैयारी कर रहा हूँ, क्या झूठ बोलूँगा, लेकिन उसी बीच में भी आप लोगों को एक सही गाइडेंस का ज़रूरत है, ये फील हुआ, इसलिए मैं आप लोगों के बीच में आया। और या इतना ही। एंड वेरी वेरी वार्म विशेस टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच।